अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनबॉक्स जी। आज की इस वीडियो में हम टेक्नो पॉप 4 का फुल रिव्यू करने जा रहे हैं। सबसे पहले अगर इस सेट के स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो 5000 mAh की बैटरी है, 2 GB रैम, 32 GB की स्टोरेज। बैक के ऊपर 5 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है, साथ में ड्यूल फ्लैश लाइट है। और फ्रंट के ऊपर 8 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है जिसके साथ फ्लैश लाइट मौजूद है। सबसे पहले अब सेट के अंदरूनी स्पेसिफिकेशन को देख लेते हैं। सबसे पहले अगर स्क्रीन रेजोल्यूशन की बात की जाए तो 480 बाई 960 का स्क्रीन रेजोल्यूशन है। एंड्रॉइड 10 गो एडिशन के साथ आता है। MT6580 का CPU है और GPU माली 400 MP का GPU है। मल्टीटच में ये सेट 5 फिंगर को सपोर्ट करता है, OTG को ये सेट सपोर्ट नहीं करता। सेंसर की बात की जाए तो 3 सेंसर इस सेट के अंदर आपको मिल जाते हैं, जिसमें एक्सेलरोमीटर, लाइट और प्रोक्सिमिटी नाम के 3 सेंसर हैं। 5000 mAh की बैटरी है। और अब आ जाते हैं डिज़ाइन की तरफ। तो इस तरफ आपको वॉल्यूम की मिलती हैं, नीचे की तरफ आपको पावर ऑन ऑफ के लिए की मिल जाती है। बैक के ऊपर आपको 5 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, साथ में ड्यूल फ्लैश लाइट है, फिंगरप्रिंट सेंसर है। नीचे की तरफ आपको माइक्रो USB की चार्जिंग पोर्ट मिल जाती है, साथ में 3.5 mm का ऑडियो जैक मिल जाता है। और फ्रंट के ऊपर 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है, साथ में फ्लैश लाइट मौजूद है। यहाँ पर आपको एक छोटी सी नोटिफिकेशन लाइट मिल जाती है, जो कि मैं आपको चेक करवा देता हूँ अभी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको ऊपर की तरफ यहाँ पर नोटिफिकेशन लाइट मिल रही है। इसको हम हटा लेते हैं। और अगर बात कर लीजिए सिम्स की, तो सिम इंसर्ट करने के लिए आपको इसकी बैक रिमूव करनी होगी। और बैक इसकी मैं आपको रिमूव करके दिखा देता हूँ जी। तो बैक के ऊपर इस तरह की आपको सिम सिचुएशन मिलती है। बैक के ऊपर आप 2 नैनो सिम इंसर्ट कर सकते हैं, साथ में एक मेमोरी कार्ड इंसर्ट कर सकते हैं। और ये इसकी बैटरी है जो कि 5000 mAh की बैटरी है। इसको हम बंद कर लेते हैं। अगर बैग की बात की जाए तो बैग इसकी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। और अब आ जाते हैं सेट के अंदर। सबसे पहले अगर बात कर ली जाए मेन चीज़ की, कैमरे की, तो कैमरा इस सेट का जो है बिल्कुल बेकार कैमरे हैं। फ्रंट और बैक अगर वीडियो की बात की जाए तो 720 पिक्सल तक की आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं बैक के ऊपर, और 720 पिक्सल तक की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं आप फ्रंट के ऊपर। और यहाँ पर एक बात मैं बताना चाहूँगा कि आईटेल A25 के अंदर जो कैमरा दिया गया था, फ्रंट गालबन 2 मेगापिक्सल का था और बैक के ऊपर 5 मेगापिक्सल का कैमरा था, और 1080 पिक्सल तक की वीडियो पर रिकॉर्ड कर सकता था। और कैमरे का रिज़ल्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, मगर इस सेट के कैमरे का रिज़ल्ट बिल्कुल बेकार है। और मैं कह सकता हूँ जिस तरह पहले हमें वो छोटे से फ़ोन मिलते थे या फीचर फ़ोन मिलते थे, उनके जो कैमरे होते थे बिल्कुल उसी तरह का आपको रिज़ल्ट मिलेगा। पिक्चर क्वालिटी बिल्कुल बेकार है, कोई ख़ास नहीं है। कैमरे में आपको जो मोड मिल जाते हैं, ब्यूटी, बुके और पैरानोमा के मोड मिल जाते हैं पिक्चर लेने में, और वीडियो में आपको कोई मोड नहीं मिलता। और अगर बात कर ली जाए इस सेट के यूट्यूब की, तो यूट्यूब के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा 480 पिक्सल तक की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आप वीडियो नहीं देख सकते। सेट के अंदर हीटिंग का इशू भी मौजूद है और सेट काफ़ी ज़्यादा हीटअप होता है। 5000 mAh की बैटरी है। यहाँ पर ये बात आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि 5000 mAh की बैटरी 6.5 घंटे में फुल चार्ज होती है, अगर आप इसको ऑफ़ करके चार्जिंग पे लगाते हैं इसके ओरिजिनल चार्जर के साथ। और अगर सेट ऑन होगा तो 6 घंटे 45 मिनट में ये सेट फुल चार्ज होगा। तो अगर बात कर ली जाए इस सेट की गेमिंग परफॉर्मेंस की, तो गेमिंग परफॉर्मेंस के अंदर PUBG मोबाइल तो आप इस सेट के अंदर इंस्टॉल कर ही नहीं सकते, उसका आपको ऑप्शन ही नहीं आएगा। PUBG लाइट है, उसका हम रिव्यू पहले कर चुके हैं। मैंने गेम प्ले की वीडियो अपलोड कर दी है, वो आप देख सकते हैं। इसी तरह अगर फ्री फायर की बात कर ली जाए तो फ्री फायर का गेम प्ले भी मैं लोड कर चुका हूँ, उसकी वीडियो भी आप देख सकते हैं। और अगर बात कर ली जाए मज़ीद इस सेट की, सबसे पहले अगर इस सेट के डिस्प्ले की बात की जाए तो डिस्प्ले इसका बिल्कुल बेकार है, कोई कलर खूबसूरत नहीं है। और मुझे 11,500 रुपये की प्राइस में ये सेट बिल्कुल पसंद नहीं आया। ये सेट बाई करने से बेहतर है कि आप 11,750 रुपये यानी कि 250 रुपये ज़्यादा डालें और क्यू का स्मार्ट व्यू मैक्स ले लें, जो कि यकीन करें कमाल सेट है, कमाल सेट है। फिंगरप्रिंट सेंसर भी है, उसके अंदर आप PUBG खेलें, जो मर्ज़ी करें, वो सेट हीटअप भी नहीं होता। इसके अंदर हीटअप इशू भी है। और मैं कह सकता हूँ कि भाई मैंने जितने भी सेट इस्तेमाल किए हैं, ये सबसे घटिया इस सेट को मैं कह सकता हूँ। गेमिंग परफॉर्मेंस बिल्कुल नील है।
इस सेट को आप बाय कर सकते हैं। और यहाँ पर बात बताना चाहूँगा कि ये सेट 2 मरतबा हैंग भी हो चुका था जब मैंने इसका रिव्यू स्टार्ट किया था। और यहाँ पर जो ये सेट है, गेमिंग परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं, ना कोई इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस है। और यहाँ पर सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है इस सेट का, ये सेट 3G है। अब 11,500 रुपये भर रहे हैं सिर्फ 6 इंच के डिस्प्ले और बैटरी के लिए। अगर आप सिर्फ YouTube देखना चाहते हैं 480 पिक्सल पर आपका गुजारा हो सकता है तो आप ये सेट बाय कर सकते हैं, वरना इस सेट के पल्ले कुछ नहीं है कि इस सेट को बाय किया जा सके। और अगली वीडियो में इस सेट का मैं स्पीड टेस्ट करूंगा आईटेल A25 प्रो के साथ, जिसकी प्राइस इस वक्त पाकिस्तान में 9400 रुपये है। और मैं उम्मीद करता हूं कि वो सेट इस सेट को बीट कर देगा। वो 4G है, ये 3G है। इस सेट के अंदर कौन से हैं, कौन सबसे बड़ा हीटिंग का इशू है, दूसरा ये 6.5 घंटे में चार्ज होता है, तीसरा ये OTG को सपोर्ट नहीं करता, चौथा डिस्प्ले क्वालिटी बहुत बुरी है, पांचवा कैमरा जो है इसका बेकार कैमरे हैं। 11,500 रुपये ये हमसे चार्ज कर रहे हैं और हमें दे रहे हैं जनाब क्या बेकार कैमरे। ये इसके एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज हैं। और अगर इसके प्लस पॉइंट की बात की जाए तो सिर्फ इसकी बैटरी है जो कि इसका प्लस पॉइंट है। 5000 mAh की बैटरी है और वो भी मैं कौन के साथ है मैं आपको बता चुका हूँ कि बैटरी टाइमिंग इस सेट की काफ़ी अच्छी है। भाई जब सिर्फ YouTube चलेगी तो बैटरी कहाँ से ख़त्म होगी। तो यहाँ पर मैं आपको बात बता चुका हूँ, मुझे ये सेट कतई पसंद नहीं आया और बिल्कुल मैं इस सेट को कभी भी किसी को भी रेकमेंड नहीं करूँगा। आज की वीडियो भाई यहीं तक थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।